आज का अपना टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। इससे पहले हम पर्सनैलिटी की 2 क्लास डील कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने इसकी इंट्रो, डेफिनेशन एंड नेचर के बारे में बात की थी एंड सेकंड क्लास में हमने इसके टाइप्स मतलब प्रकार के बारे में बात की थी। प्रकार में ये था कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने मतलब किन किन साइंटिस्टों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने प्रकार बताए हैं कि कोई पर्सन में क्या क्या पर्सनैलिटी होती हैं। एंड आज हम बात करेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में, मतलब मनोलिंगी सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत दिया सिगमुंड फ्रॉड ने इन 1856 टू 1939 तक इनकी जर्नी रही। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था बर्थ टू जब तक बच्चा पैदा होता है और जब तक उसकी लाइफ का एंड नहीं हो जाता है तब तक उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या स्टेजेस आती हैं एंड क्या क्या पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। फर्स्टली हम देखेंगे व्यक्तित्व की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी में हम देखते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। मतलब इड ईगो का मतलब अहम एंड सुपर ईगो का मतलब होता है उच्चतम अहम। इड में क्या होता है? जब इड की स्टेज में कोई पर्सन होता है तो उसमें देखा जाता है कि उसका बिहेवियर बहुत इम्पल्सिव होता है या अनकॉन्शियस होता है। इसका मतलब ये होता है कि इम्पल्सिव से कि जब भी उसे किसी चीज़ की डिज़ायर या नीड होती है तो बिना वो किसी का ये सोचे बिना कि किसी को मैं जब कोई जिद कर रहा हूँ तो उसको क्या लगेगा और ये मेरी जिद अच्छी है या बुरी है, ये करे बिना डायरेक्टली वो अपनी जिद को पूरा करने में लग जाता है। तो इसी अवस्था को हम बोलते हैं इड। एंड अहम मतलब ईगो। ईगो एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें क्या होता है, इसमें इड तो होती ही है लेकिन ईगो में क्या होता है कि पर्सन में समझने की क्षमता आ जाती है। जैसे कि छोटे बच्चों को कुछ जब 0 to 2 मंथ के बच्चा होता है तो उसमें कुछ मतलब समझ नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है लोगों को। जब वो 2 to 3 इयर्स या 2 to 4 इयर्स का होता है तो वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर जाता है। जैसे कि उसके आसपास जो लोग होते हैं वो उनको पहचानना स्टार्ट कर जाता है, तो उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। तो जब सोचने समझने की क्षमता आ जाती है किसी पर्सन में तो उस टाइप की पर्सनैलिटी को हम यहाँ पे देखते हैं अहम के रूप में। एंड आगे हम बात करेंगे इसमें उच्चतम अहम। उच्चतम अहम क्या होता है, इसमें अहम में क्या होता है कि अहम में जो पर्सनैलिटी होती है वो रियल प्रिंसिपल्स पे बेस होती है। जैसे कि पर्सन फैंटेसी में जीता होता है ये इड में। एंड अहम में क्या होता है कि वो रियलिटी देखता है, प्रैक्टिकल्स करता है, तो वो ईगो में देखता है। एंड आगे हम बात करेंगे उच्चतम अहम के बारे में। उच्चतम अहम में क्या होता है कि रियल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है उच्चतम अहम की पर्सनैलिटी। उच्चतम अहम मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब इसमें रियलिटी तो होती ही है और इसमें मॉरलिटी भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था इड में बच्चा है या फिर कोई पर्सन है वो बिना कुछ सोचे समझे जो भी उसके मन में जो जिद होती है, उसकी डिज़ायर होती है या फिर कोई नीड होती है तो बिना कुछ रिकग्नाइज करे या फिर बिना किसी को ये सोचे समझे कि इससे हमारे करेक्टर या हमारे बिहेवियर पे क्या अफेक्ट होगा या फिर सामने वाले पे क्या अफेक्ट होगा, ये इद की कंडीशन में देखा। एंड अहम में हमने देखा कि वो रियलिटी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। वो पहले अपनी जो इड होती है पहले उसे पहचानता है एंड फिर वो आसपास का माहौल देख के अपनी इड को कंप्लीट करने की सोचता है। ये सोचता है कि इससे जो मेरी इड है इससे किसी को अफेक्ट होगा या फिर वो मेरे बिहेवियर के बारे में क्या कह सकते हैं। एंड उच्चतम अहम में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि रियलिटी तो है ही एंड वो अपनी मॉरलिटी मतलब नॉर्म्स, रूल, वैल्यूज़ एंड कल्चर्स के लेके जो भी उनको इड की जो फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत होती है वो इसमें करते हैं। मतलब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि उच्चतम अहम में क्या होता है
कि इसमें रियलिटी एंड मॉरलिटी को लेके पर्सन चलता है, इसमें देखता है कि क्या रियलिटी है एंड इसके बारे में हमारे मॉरल्स या फिर हमारे जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो लेके जो उसकी इड होती है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। एंड इसमें राइट एंड रॉन्ग का मतलब राइट एंड रॉन्ग की जो अपनी कैपेबिलिटी होती है वो भी आ जाती है। इसमें क्या होता है सुपर ईगो में कि जो हमारी सुपर ईगो होती है वो हमें ये बताती है कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये हमारे लिए राइट है, या फिर हम ये काम करते हैं तो ये हमारे लिए रॉन्ग है। ये डिसीजन मेकिंग का काम भी करता है। एंड आगे हम इसमें बात करेंगे मन की स्थिति मतलब टोपोग्राफी ऑफ माइंड के बारे में। इसमें हम देखते हैं चेतन मतलब कॉन्शियस, अर्ध चेतन मतलब सेमी कॉन्शियस एंड अचेतन मतलब अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या होता है कि जब पर्सन कॉन्शियस में होता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से शो हो पाती है। एंड अर्थ चेतन में क्या होता है कि जब सेमी कॉन्शियस होता है तो उसका सही से अटेंशन या फिर कुछ बिहेवियर या फिर उसकी जो एप्टीट्यूड होता है वो अच्छे से शो नहीं हो पाता है। एंड अचेतन में क्या होता है जब पर्सन अनकॉन्शियस होता है तो वो अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स की मांग करता है या फिर जो उसकी नीड है और वो उसके अगेंस्ट में जाके जो उसकी नीड है अगेंस्ट में जाके वर्क करता है, उनकी मांगे करना स्टार्ट करता है। आज के टॉपिक में हमने बात की थी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में हमने देखा साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉड ने। इनकी जर्नी रही थी 1856 टू 1939 थी। इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बताया था। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।